नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपके लिए बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनावी दौरा शुरू हो गया है। आज बिहार में 2 चुनावी सभाओं को संबोधित किया उन्होंने। पहली सभा उनकी हुई जमुई में, जहां से रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान चुनाव लड़ रहे हैं। वहां पर प्रधानमंत्री जमकर बरसे गरजे और फिर उसके बाद जीतन राम मांझी के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंचे गया, जहां पर अपार भीड़ जुटी। वहां पर भीड़ को नियंत्रित करना प्रशासन के लिए काफ़ी कड़ी चुनौती थी। तो प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि कुछ लोग पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, कश्मीर जम्मू कश्मीर में अलग प्रधानमंत्री की मांग कर रहे हैं। तो जनता से उन्होंने सवाल पूछा कि क्या आपको 2 प्रधानमंत्री चाहिए देश में, और जनता ने जवाब दिया नहीं, हमें 1 प्रधानमंत्री चाहिए। तो नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रवाद के मुद्दे को जमकर उछाला और उन्होंने कहा कि अब आतंकवाद बर्दाश्त नहीं करेगा भारत, और आपका ये जो चौकीदार है उसने आतंकवाद पर काबू पाया है। हमारी शासन के पहले हर रोज आए दिन बम विस्फोट की घटनाएं होती थीं। पटना में 2014 के लोकसभा चुनाव के पहले जब आए थे नरेंद्र मोदी, तो उनकी चुनावी सभा में भी विस्फोट हुआ था, सीरियल बम ब्लास्ट हुआ था, कई लोगों की जानें चली गई थी। उस घटना की भी याद दिलाते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि क्या आज की तारीख में ऐसी बम विस्फोट की घटनाएं हो रही हैं, क्या इस तरह की आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि ये चौकीदार सजग है, चौकस है और इस तरह के आतंकवाद की घटनाओं से लगातार लड़ रहा है और लड़ता रहेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने 70 साल तक देश पर राज किया, लेकिन उससे कोई नहीं पूछता कि आपने क्या किया देश के लिए, और हमने तो केवल 5 साल तक काम किया और 5 साल के कामकाज का हिसाब मांगा जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जो काम 70 साल में कांग्रेस नहीं कर पाई, उससे 5 साल में हम कैसे कर लेंगे, लेकिन हम काम कर रहे हैं, करते रहेंगे। तो नरेंद्र मोदी के निशाने पर कांग्रेस थी और जमकर उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। नरेंद्र मोदी की दोनों ही सभाओं में, चाहे वो गया की हो या जमुई की, अपार भीड़ जुटी और उनके समर्थक काफ़ी उत्साहित थे। नरेंद्र मोदी कोशिश कर रहे हैं कि राष्ट्रवाद के मुद्दे पर देश को गोलबंद किया जाए, जनता को गोलबंद किया जाए और राष्ट्रवाद के मुद्दे को ही सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज गया में आए जीतन राम मांझी वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं। बड़ी चुनौती हैं एनडीए के लिए, क्योंकि एनडीए ने नया उम्मीदवार उतारा है। तो वहाँ पर जमकर गरजे नरेंद्र मोदी और उन्होंने कहा कि आप एनडीए को विजयी बनाइए, हमारे उम्मीदवार को जिताइए और फिर से सुनिश्चित करिए कि आपकी सरकार बने, ऐसी सरकार बने जो आतंकवाद को खत्म कर दे, जो अपने देश की सुरक्षा सुनिश्चित करे और देश लगातार निरंतर प्रगति के पथ पर बढ़ता रहे, विकास के पथ पर बढ़ता रहे, ये सुनिश्चित करना आपके हाथ में है। तो नरेंद्र मोदी काफ़ी आक्रामक तेवर में दिखे जमुई की सभा में भी और गया की सभा में भी। लेकिन दूसरी तरफ तेजस्वी यादव भी अपनी चुनावी सभाओं में जमकर नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने नरेंद्र मोदी को महाठग बताया तो नीतीश कुमार को धोखेबाज करार दे दिया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने जो महागठबंधन था उसके जनाधार का अपमान किया है, धोखा दिया है और पीठ में खंजर भोंककर बीजेपी के साथ चले गए। वहीं उन्होंने नरेंद्र मोदी को यानी देश के पीएम को महाठग करार देते हुए कहा कि 5 साल में कुछ नहीं किया, केवल राजनीतिक जुमला चलाया और अब वोट मांगने आ रहे हैं तो राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ा रहे हैं। तो आज राजनीतिक गलियारे की सबसे बड़ी खबर यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में अपने चुनावी शंखनाद की शुरुआत कर चुके हैं। आज 2 चुनावी सभाओं को संबोधित किया है और आज पहली बार नीतीश कुमार उनकी चुनावी सभा में शामिल हुए, यानी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी अपने चुनावी प्रचार का श्री गणेश कर दिया है। आप सुनिए प्रधानमंत्री ने अपनी सभाओं में क्या कहा। भाइयों बहनों, आपके इस चौकीदार ने आपके लिए जो कुछ भी किया है उससे आप खुश हैं? खुश हैं? बाकी जो काम बचा है वो काम भी यही चौकीदार पूरा करेगा। आपको विश्वास है? आपको विश्वास है? गया जी, औरंगाबाद और पूरे बिहार का यही विश्वास 11
अप्रैल को नए भारत के नए तेवरों पर बटन दबाएगा और एक बार फिर मोदी सरकार बनाएगा। साथियों, आप सभी, पूरा देश, यहां तक कि विदेशों में रहने वाले हमारे भारतीय भाई बहन सभी चौकीदार को आशीर्वाद दे रहे हैं। देश और दुनिया में सिर्फ दो तरह के लोग हैं जिनको चौकीदार से परेशानी है। आपको मालूम है कौन है? ये चौकीदार से परेशान है, वो कौन लोग हैं? कौन है? ये दो लोगों में एक महामिलावटी और उनके पैरोकार और दूसरे आतंकवादी और उनके मददगार। यही लोग चौकीदार से परेशान है। ये परेशान क्यों है, ये जानना भी बहुत जरूरी है। भाइयों और बहनों, यहां बौद्ध गया जी में जहां भगवान बुद्ध के शांति और अहिंसा के मार्ग को जानने और समझने के लिए दुनिया भर के लोग आते हैं, शांति की अनुभूति करते हैं। ऐसी जगह पर 7 जुलाई 2013 को क्या हुआ था? जगह जगह पर बम धमाकों कैसे बिहार को हिला दिया गया था। 2014 से पहले देश भर के शहरों में, अनेक शहरों में लोगों के बीच में बम धमाके हुआ करते थे। बम धमाके होते थे कि नहीं होते थे? कभी हैदराबाद में, कभी अहमदाबाद में, कभी दिल्ली में, कभी अयोध्या में, कभी काशी में, कभी जम्मू में। आए दिन बम धमाके होते थे कि नहीं होते थे? निर्दोष लोगों को मारा जाता था कि नहीं मारा जाता था? कोई इंडियन मुजाहिदीन, कोई हुजी, ऐसे अनेक संगठन बेधड़क डर का माहौल बनाने में जुटे। ऐसा क्या हुआ कि मई 2014 के बाद मुजाहिदीन, हुजी सभी पस्त पड़ गए? कहां चले गए वो स्लीपर सेल? पुलिस वही, इंटेलिजेंस एजेंसियां वही, सूचना के तंत्र वही, उनका सामर्थ्य वही, उनका कौशल वही, तो फिर बदला क्या? क्या बदला? ये धमाकेपन किसने किए? ये तमाकू को चुप किसने किया? मोदी ने नहीं किया, आपके एक वोट ने किया है। आपके वोट, आपका वोट हिंदुस्तान की कितनी बड़ी सेवा करता है, ये 5 साल में हिंदुस्तान ने देखा है। साथियों, अगर कुछ बदला है तो रीत बदली, रीति बदली, नीति बदली, नियत बदली। दिल्ली में चौकीदार की सरकार बनी, यही बदलाव आया है और परिणाम आपके सामने है। हमारी पुलिस में, हमारी सुरक्षा एजेंसी
कमी थी राजनीतिक आजादी। जान आप सभी पिछली बार का रिकॉर्ड तोड़ते हुए बिहार की हर सीट एनडीए के खाते में डालेंगे ना, पक्का डालेंगे। घर घर जाएंगे, मतदाताओं को समझाएंगे। इसी विश्वास के साथ आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मेरे साथ एक नारा बोलेंगे, मेरे साथ एक नारा बोलेंगे, मेरे साथ एक नारा बोलेंगे। आप लोग बोलेंगे? मैं कहूंगा, मैं भी आपका ये चौकीदार, मैं भी गांव गांव, घर घर, गली गली, शहर शहर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुन लिया किस तरह से राष्ट्रवाद को, किस तरह से देशभक्ति को, किस तरह से आतंकवाद को प्रधानमंत्री सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और विपक्ष को यही पच नहीं रहा है। विपक्ष सवाल उठा रहा है कि अगर चुनाव है तो आप विकास की बात करिए, आप रोजगार की बात करिए, आप महंगाई की बात करिए, लेकिन जो जरूरी मुद्दे हैं उनको नज़रअंदाज करके आप राष्ट्रवाद के नाम पर, आप हिंदुत्व के नाम पर लोगों को गोलबंद कर रहे हैं। ये आपका तरकीब काम आने वाला नहीं है इस चुनाव में। तो पक्ष विपक्ष दोनों आमने सामने है। चुनाव अब नज़दीक है। पहले चरण का चुनाव 11 अप्रैल को होना है। अब देखना है कि ऊंट किस करवट बैठता है। आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ खूब इसको शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है और पिछले 4 महीने में 3 लाख से ज़्यादा लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। 4.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने देखा है। इसके लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।